नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप सोचिए कि आपका एक घर है, घर के ऊपर एक छत है। अब अगर आपको छत पर जाना है और छत पर जाना ही आपकी मंजिल है तो क्या बिना सीढ़ी के मुमकिन है? यही सवाल आज का युवा कर रहा है कि राजनीति की सीढ़ी ये नई पीढ़ी भला चढ़े तो कैसे चढ़े, क्योंकि राजनीति के पहली सीढ़ी के तौर पर छात्र संघ चुनाव को माना जाता है। और समस्या यह है कि छात्र संघ चुनावों को कोई मान नहीं रहा है। सरकार शायद छात्र संघ चुनाव कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी बीते कुछ सालों के अंदर कि शायद छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई सरकार इसलिए नहीं कराना चाहती कि अगर उसके पक्ष में परिणाम नहीं आए तो ऐसा ना हो कि वर्तमान सरकार ही कटघरे में आ जाए। तो क्या वाकई में सिर्फ इसलिए छात्र संघ चुनाव को रोका जा रहा है, नहीं कराया जाता कि उनसे वर्तमान सियासत को असर ना पड़े और इसलिए उनकी सियासत ही खत्म की जा रही है? सवाल इस सबके बीच ये भी है कि क्या इसके पीछे का कारण यह है कि लिंगदोह कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो बीते कुछ चुनाव के दौरान सिरे से खारिज होती हुई नजर आई? क्या इसके पीछे की यह भी वजह हो सकती है कि लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास पूरा माहौल बना होता है और उसमें बच्चों की एजुकेशन प्रभावित होती है? बहरहाल जो भी है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि चुनाव होने हैं या नहीं होने, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसको ये समझ में तो आए कि छात्र चुनाव पहली सीढ़ी है भी या नहीं है। आज बात इसी मुद्दे। राजस्थान में जो पिछले 3 वर्ष से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं उसे वापस बहाल किया जाए। छात्र संघ चुनाव केवल छात्र नेताओं के लिए नहीं, जो आम छात्र विश्वविद्यालय में आता है, दूर गांव से आता है, उनके लिए भी फायदेमंद है। अब छात्र संघ चुनाव को सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी से जोड़कर मत देखिए, पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जोड़कर देखिए। तो क्या वाकई में चुनाव होने चाहिए? क्या एक भावी नेता जो तैयारी कर रहा है वो होना चाहिए? क्या उन यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्रों की आवाज को बुलंद करने वाला कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र श्रीमाली जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, हमारे साथ छात्र नेता एनएसयूआई से राहुल महला हैं और एबीवीपी से छात्र नेता भारत भूषण है। शुरुआत जितेंद्र जी आपके साथ। जरा बताइए, अगर आप छात्र संघ अध्यक्ष ना रहे होते तो क्या होते? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र जी कि विश्वविद्यालय कॉलेजेस के अंदर छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी हैं। देश और समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। हमने देखा है कि आज बंगाल के अंदर सरकार बदलने की स्थिति में है तो केवल और केवल वहाँ के छात्रों के कारण से, छात्र आंदोलन के कारण से। असम के अंदर हमने देखा, जब असम के अंदर भारी घुसपैठ का था तो वहाँ पर जो पूरा परिवर्तन किया वो छात्र संघों के नेताओं ने ही किया। जहाँ जहाँ पर भी बड़े परिवर्तन आते हैं, इमरजेंसी के अंदर जो बड़ा परिवर्तन हुआ वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के अंदर जो छात्रों ने पूरा देश के अंदर जो परिवर्तन किया वो छात्रों ने ही किया। तो छात्र संघ चुनाव, छात्र नेता तो बहुत जरूरी है, परंतु हमने देखा है कि पिछले 8 बार अभी तक लगभग 8 बार छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है और अधिकांशतया कांग्रेस सरकार ने इस पर रोक लगाई है और हमेशा छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए आंदोलन करके और जिनके नेतृत्व में वापस छात्र संघ चुनाव चालू हुए वो भाजपा या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व के अंदर ही ऐसा हो पाया। पर मैं एक बार कहूंगा कि ये जो बार बार जिस प्रकार से हमने देखा, पिछली बार जो अंतिम बार जब भी ये रोक लगी तो या तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट को हस्तक्षेप करने के बाद के अंदर छात्र संघ चुनाव चालू होते। हमने देखा पिछली बार जो रोक लगी ये तो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि कोई कारण ही नहीं था, केवल मात्र विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक थे। इसको देखते हुए अशोक गहलोत साहब ने देखा कि पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से नौकरियों के अंदर भारी भ्रष्टाचार किया है, सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे, उसको ओढ़ने के लिए, उसको छुपाने के लिए इस प्रकार से ये गहलोत सरकार के समय रोक क्यों नहीं हुए और 25 में भी होंगे या नहीं होंगे ये बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि यह बिल्कुल वाजिब है कि जिस समय रोक लगी
और पूरे 5 साल तक राजस्थान में जिस प्रकार से शिक्षा का वातावरण पूरी तरह से अंधकार में हो गया था, हमने देखा है कि इस प्रदेश के अंदर ऐसे कुलपतियों की नियुक्तियां हुई जिनकी डिग्रियां फर्जी थी, जिनकी डिग्रियों के फर्जी प्रमाणित हो गई, इनको इस्तीफा देना पड़ा और पूरे राजस्थान का जो शिक्षा जगत था वो पूरे अंधकार में हो गया था। यहां का शिक्षा का जो कैलेंडर था वो अव्यवस्थित हो गया था, उसको वापस नियमित रूप से लाने में और वापस शिक्षा का जगत जो ढांचा है वो सही होकर के निश्चित तौर के ऊपर मैं आपको कह सकता हूं कि इसी सरकार में छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे और निश्चित तौर के ऊपर छात्र संघ आप कहोगे 28 में होंगे, थोड़ी ना चलेगा। देखिए ये सरकार का निर्णय है। क्यों नहीं हुए, पहला सवाल क्यों नहीं हुए, और 25 में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बस इतना तो बताइए। कम से कम बिल्कुल आपने सही कहा, 28 की गारंटी मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। बिल्कुल, और सरकार का निर्णय के बारे में मैं जवाब भी नहीं दे सकता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान के अंदर जब भी यह माहौल सही होगा और नियमित रूप से जो कैलेंडर हो, क्योंकि लिंगदो कमेटी की अगर फिर तो मैं मान लूं कि विधानसभा चुनाव भी नहीं होंगे, अभी पंचायत के इलेक्शन भी नहीं होंगे, निकाय इलेक्शन भी रोक दें। फिर देखिए लिंगदो कमेटी की सिफारिश सिर्फ और सिर्फ इससे खराब हो रहा है छात्र संघ चुनाव से प्रदेश का। लिंगदो कमेटी की सिफारिश को अगर हम पढ़ेंगे और सिफारिशों के आधार के ऊपर जो क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कौन कराएगा? लिंगदो कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही चुनाव होंगे और उन सिफारिशों की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी होते हैं, निश्चित तौर के ऊपर चुनाव होंगे। विधानसभा के चुनाव 4 बार देख चुका हूं, लोकसभा भी देख चुका हूं। जो राइडर लगते हैं ना 25 लाख और 50 लाख के 75 लाख के, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि खर्चा क्या आता है एक विधानसभा का और एक लोकसभा के चुनाव में आता है ना। तो आप उनको सिर्फ छात्रों तक तो मत रखिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर छात्र संघ चुनाव के लिए कर रखा है। उस लिंगदो कमेटी की पूरी सिफारिश अगर आप सर हटाइए ना जो उसकी सिफारिशों को नहीं लागू कर रहा है। वही बता रहा हूं मैं वही बता रहा हूं। इलेक्शन ही नहीं कराएंगे क्या? वो सिफारिश जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा सही नहीं सर, नहीं मैं ये कह रहा हूं जो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहा है आप उसको बाहर कर दीजिए। निर्मल सीधा स्पष्ट होना चाहिए कि भाई जो भी इन सिफारिशों को नहीं मानेगा वो इलेक्शन से बाहर हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आपको क्या लगता है? सरकार और ये आदरणीय श्री माली जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, ये सरकार का पक्ष रख रहे हैं और ये सिर्फ एक बात ये बोल रहे हैं कि माहौल जब ठीक होगा, तो क्या अभी छात्र संघ का चुनाव आतंकवादी आके लड़ रहे हैं क्या, जो अभी माहौल ठीक नहीं है? छात्र संघ के चुनाव आप करवा क्यों नहीं रहे, इसकी वजह बताइए और कब करवाएंगे ये बताइए। या आप लोग ये चाहते हैं कि ये राजस्थान के अंदर जो युवा इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और जो नेताओं के बेटे और बेटियां होते हैं उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में चला जाता है, इसलिए यदि आप चुनाव कराते हैं तो ये जो नई पीढ़ी तैयार होके आती है ये आप लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करें। कारण जो है वो स्पष्ट आप बताइए कि क्यों नहीं करा रहे, और कराओगे तो तारीख बताइए कि अगस्त के अंदर हम चालू करने के लिए जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट को शुभकामनाएं हैं, वो तैयारी शुरू कीजिए छात्र संघ चुनाव की। लेकिन जो छात्र संघ चुनाव तक मैं समझ पा रहा हूं निर्मल, वो इसलिए तो नहीं है कि भाई आगे चल के विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो इसलिए है ना कि उस कॉलेज उस कैंपस के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों की जो समस्याएं उस समस्याओं का समाधान हो, पढ़ते हुए समस्याएं हो। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई फिर अलग अलग जिलों के अंदर रैलियां हो, बाकी जगह पर माहौल बने। ये तो छात्र संघ चुनाव का मकसद नहीं है शायद। हर छात्र संघ अध्यक्ष जो बनता है वो विश्वविद्यालय के अंदर रहता है, वहां काम करता है, प्रत्येक स्टूडेंट की आवाज को बुलंद करने का प्रयास करता है, और जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है तो उसको जनता लेके जाती है आगे के लिए। तो उन सब चीजों को देखते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी से एक अपील और ये हम आशा करते हैं कि आप प्रदेश का नेतृत्व जिंदा रखना चाहते हो, प्रदेश के अंदर युवाओं में नेतृत्व की क्षमता मजबूत करना चाहते हो, प्रदेश के प्रत्येक छात्र के हित में आप सोचते हो, तो छात्र संघ चुनाव की बहाली कीजिए। प्रत्येक युवा पिछले कई सालों से सड़क पे लड़ रहा है, आप लोग ये बहाने मारना कब बंद करोगे? इसने बंद कर दिया, इसने चालू कर दिया। भाई बीते 3 सालों से चुनाव नहीं हो रहा है, अब बताइए कौन कौन से आपकी नजर में एबीवीपी के वो कैलिबर से भरे हुए नेता थे जो शायद चुनाव होते तो इस वक्त सबके बीच में एक अच्छी पहचान रख रहे होते, सिर्फ इसलिए अच्छी पहचान नहीं क्योंकि इलेक्शन नहीं। जी बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। वर्तमान की सरकार ने आश्वासन दिया था और विधानसभा के चुनाव पे लंबी लंबी बातें कही थी कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, लेकिन इन सरकार को अभी सोचना चाहिए। 2 साल हो गए, अगर आपको लगता है कोई स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी सरकार, आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए।
और अभी जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं के बेटे चुनाव हार जाते हैं, तो इसमें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं जो चुनाव नहीं जीत पा रहे, उन्होंने चुनाव बंद किया, वही छात्रों के साथ नफरत करते हैं। इसलिए मैं राजस्थान के युवाओं से निवेदन करता हूं, वैभव गहलोत कहां से भी चुनाव लड़े तो उनको एक बार जिता दो, कम से कम वो राजस्थान के युवाओं के साथ तो ऐसी गड़बड़ नहीं करे। कम से कम कहां से छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं? वो लड़ नहीं रहे, विधानसभा का चुनाव हार जाते, विधानसभा का चुनाव हार जाते, इसलिए अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए। अच्छा, उनको लोकसभा का हार गए ना, कहीं से उनको एक बार कोई चुनाव जिता दो, कम से हमसे तो नफरत नहीं करे। अगर आप कहते हो चुनाव शुरू होने से जो बंद करके गया ना, जिक्र तो उनके बारे में भी करना पड़ेगा। 24 में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, इसमें अशोक गहलोत और वैभव गहलोत का क्या लेना देना है? आप अशोक गहलोत चुनाव शुरू करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव शुरुआत करेगी? ऐसे नहीं होगा ना भाई साहब, आप हमें ये बताइए। ऐसे नहीं होगा ना कि चुनाव जो बंद कर गया उसके बारे में बात नहीं होगी। भारत भूषण, मेरी जहां तक जानकारी है, शायद उसमें कोई QR कोड या कोई सीक्रेट नंबर नहीं डाल के गए हैं कि भाई गहलोत साहब लेके चले गए, की को खुली नहीं रहा है। वो तो हम मना ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी को चुनाव करवाना चाहिए, विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया, करेंगे, उसके लिए कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन अशोक गहलोत जी को राजस्थान के युवाओं के साथ इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए, पेपर बेच दिए, छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव शुरू करेगी या अशोक गहलोत जी चुनाव शुरू करेंगे? अशोक गहलोत, आप लोग ये मानते हो अशोक गहलोत जी चुनाव शुरू करेंगे? किसने कहा कि दोबारा कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गया, कौन गारंटी ले रहा है? ये तो है नहीं। अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव अशोक गहलोत जी कराएंगे या भजनलाल जी शुरू करवाएंगे? भाजपा की सरकार कराएगी, वो कहां से कराएंगे? होशियार मीणा हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री ABVP से। होशियार मीणा जी, भाई आपको लग रहा है कि इस बार इलेक्शन होंगे? आपको लग रहा है कि इस बार भी गई भैंस पानी में? देखिए, बिल्कुल छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव ही एक विद्यार्थी की राजनीतिक पहली सीढ़ी मानी गई है। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए, जिससे नया नेतृत्व भर के आता है। नया नेतृत्व भर के आने से पॉइंट टू पॉइंट डिबेट होती है। भाई होना तो बहुत कुछ चाहिए, होगा या नहीं होगा ये बताइए। या ABVP की बात जी भाई साहब में सुनी नहीं जा रही है अभी। ABVP बिल्कुल छात्र संघ चुनाव तो देखिए, चुनाव करवाना चाहते हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा छात्रों के प्रति बेहद संवेदनशील है और वो छात्र संघ चुनाव जरूर ही कराएंगे, क्योंकि वो भी एक छात्र राजनीति से निकले हैं और छात्रों के मुद्दों पर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उन्होंने पेपर आउट जैसी घटनाओं को रोका है और लोगों में विश्वास पैदा किया है। जहां तक है कि छात्र संघ चुनाव वो करवाएंगे, क्योंकि आदरणीय भजनलाल जी खुद छात्र राजनीति से निकले हुए इसी साल और उन्होंने छात्रों के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से समझा है, पेपर आउट की घटनाओं को रोका है। मीणा, क्योंकि मेरे साथ जितेंद्र श्रीमाली जी भी हैं, वो कह रहे हैं भाई ये तो सरकार का मामला, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब चूंकि आप तो पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रहे ABVP के, भाई बातचीत तो हो रही होगी ना कि ABVP के नए जो रंग रूट हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको कैसे स्थापित किया जाए, उसका एकमात्र तरीका छात्र संघ चुनाव है। आपको कंफर्म कर दिया कि इस बार इलेक्शन होंगे या नहीं किया कंफर्म? देखिए भाई साहब, इस स्तर पर मेरी सरकार से तो वार्ता नहीं हुई है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी इस छात्रों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और उन्होंने छात्रों के सभी मुद्दों को सुलझाने का कार्य किया है। उनकी सरकार में एक भी प्रश्न पेपर आउट नहीं हुआ है और महिलाओं के जो है साथ में जो पिछली सरकार में 5 साल इतने अत्याचार और भाई मेरा मुद्दा ही नहीं है भाई, उनको भी उन्होंने रोका है। जिस दिन और मुद्दा होगा ना, मुझे लगा होशियार आप सीधी सीधी बात करेंगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको विधानसभा के इलेक्शन के लिए बुलाया गया हो। भाई गड्ढा है, क्या लेना देना? और उस गड्ढे को आप गिनाते जाओगे कि कांग्रेस की सरकार में सड़क बनाई थी, इसलिए हम गड्ढा नहीं भरेंगे सरकार। हमारे साथ राहुल महिला भी है, लेकिन उससे पहले भारत भूषण, कोई ज्ञापन दिया है सरकार को या संगठन को कि भाई हमारे भी इलेक्शन कराइए, हम भी कुछ बड़े चेहरे निकलकर सामने आए? बिल्कुल, उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने बातचीत की है, सरकार से समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाए। पिछली बार की तरह अधूरी छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय में पिछली बार 28,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 20,000 पे छात्र संघ चुनाव हुआ। ऐसा छात्र संघ चुनाव भी हम नहीं चाहते। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त नहीं, सितंबर में भी चुनाव करिए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मत कह देना कि जो गाइडलाइन है यूनिवर्सिटियों की, उसके अंदर अगस्त के बाद में चुनाव नहीं करवा सकते। आप ये भी बात स्पष्ट कर दीजिए। गाइडलाइन वो अशोक गहलोत जी कह के गए थे, भजनलाल जी नहीं। निर्मल, ये गाइडलाइन भजनलाल जी ने आपकी तरफ से स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी है कि छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं सितंबर में। एक मिनट, निर्मल, आप ये कह रहे हैं अगस्त के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते, ये यूनिवर्सिटीज गाइडलाइन? ये सरकार इस बात को नहीं कह देवे कि अगस्त के बाद में हम चुनाव नहीं करवा सकते। आज तो आप ये कह रहे हो, आप तो ये बात कह रहे हो, तो ये बात दोबारा स्टूडेंट्स को मत कह देना कि अगस्त के बाद हम चुनाव नहीं करवा सकते।
भाई ये भी बात सही है कि पहले एक बार सारे एडमिशन हो जाएं, ये पता चल जाए कि कहां कितने छात्र हैं, उसके बाद इलेक्शन की तारीख तय हो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो ये बात कंफर्म हो गई कि चुनाव इस सत्र के करवाए जाएंगे। देखिए, जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी चल रही है। जो भी एडमिशन होने थे उनके फॉर्म पे भरे जा चुके हैं, एंट्रेंस के एग्जाम भी हो चुके हैं, कॉलेजों की भी लिस्ट आ चुकी है। तो ये तो तय हो चुका है कि भाई 10 दिन 15 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएंगी। लेकिन हम सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि आप एक नोटिस तो दे हमें कि इस महीने की इस तारीख को छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। और अभी भरत भूषण जी कह रहे थे कि आपने कब प्रदर्शन किया? जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, हमने कांग्रेस के खिलाफ एनएसयूआई संगठन में होते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। डिबेट छोड़ के माफी मांगूंगा सबसे। अगर एनएसयूआई ने के झंडे लगा के आंदोलन किया हो तो अगर उस समय आपने मुंह छुपा के हनुमान बेनीवाल जी के बैनर तले आंदोलन किया था, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं एनएसयूआई को। हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में एनएसयूआई ने आंदोलन किया था, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी हमारे समर्थन में आए, उसमें आप हमने तो आपको भी बुलाया था, हमने तो आपको भी बुलाया था। फिर एबीपी ने आप उनके समर्थन में चले क्यों नहीं जाते? नेतागिरी करने के लिए कांग्रेस जरूरत पड़ती है तो बेनीवाल जी भाई साहब उनके समर्थन में चले क्यों नहीं जाते हो? फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो इस छात्र संघ चुनाव को लड़ सके। आपको ज्यादा पता है भी चलाओगे ना, बातें घुमाना आती है इनको। तो अशोक गहलोत जी क्यों बंद करके गए? फिर हमारे पास कैंडिडेट नहीं था तो अशोक गहलोत जी क्यों बंद करके गए? एनएसयूआई सारे विश्वविद्यालय में चुनाव हार गई थी पिछली बार। माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि आप एक भी ऐसा तो नहीं है भाई। आपने फिर गहलोत जी ने चुनाव बंद क्यों किया? आप चुनाव जीत रहे थे, करवा लेते। फिर मीणा के कई बार सिर फूटते देखे अलग अलग आंदोलन में। 2023 के बाद में इन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर, जब 2023 में छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कौन सा धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया, आप बता दीजिए। हम तो और दूसरी तीसरी बात ही नहीं करेंगे। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव की जो छात्र संघ चुनाव की डेट है वो कब घोषित कर रहे हैं? बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की करते हैं पहले। ये तो आपने कोई आंदोलन नहीं किया छात्र संघ चुनाव को लेकर। स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने जो सड़क बनाई है, विश्वविद्यालय के सड़क अध्यक्ष इनसे पूछ के बता दो, इन्होंने एक भी आंदोलन किया छात्र संघ चुनाव के लिए? सड़क भी चाहिए। इन्होंने एक भी आंदोलन किया? मैं माफी मांगूंगा सर, अगर निर्मल चौधरी ने छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन किया हो, मैं सरेआम माफी मांगूंगा अगर यहाँ पे। इसलिए ये अगर निर्मल चौधरी नहीं चाहते, निर्मल चौधरी ने अगर छात्र संघ चुनाव के लिए एक भी आंदोलन किया हो, किसी आंदोलन में शामिल हो, आप ये बताइए। ओके माफी मांगा लो, मैं चैलेंज देता हूं इनको। अगर एक भी आंदोलन किया हो निर्मल चौधरी ने, बड़ी बड़ी बातें करने से सरकार बदल गई ना, सरकार बदल गई ना, सरकार के खिलाफ बातें नहीं करनी बोल रहा हूं। अगर आपने एक भी आंदोलन किया हो, लोकतंत्र की निर्मल चौधरी ने छात्र संघ चुनाव के लिए आज तक भी आंदोलन किया हो, मैं सरेआम माफी मांग के कहूंगा, वरना इनको बोलो ये माफी मांगे। जो नेता झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटियों के अंदर तैयार होती है, आप तो ये चाहते हो और किसी भी मैदान के अंदर तैयार नहीं होती है। मैं तो ये बात कर रहा हूं, गहलोत जी को बताने सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार से आपको अशोक गहलोत जी को बताना चाहिए। निर्मल वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने कोई आंदोलन नहीं किया। मैं कह रहा हूं इस बार पूरे देश के अंदर आंदोलन करता घूम रहा हूं। मेरे को वही तो दिक्कत है ना, राजस्थान नहीं करेंगे क्योंकि पुराने अध्यक्ष हो जाएंगे, को दूसरा बन जाए। आगे ना सच्चाई सामने, इन्होंने कोई आज तक आंदोलन नहीं किया छात्र संघ चुनाव, देश में घूमेंगे, राजस्थान में नहीं करेंगे। दूसरे छात्र संघ देश कोई और बन जाएगा ना तो नंबर प्लेट। मैं कल आपके साथ आंदोलन करने के लिए चलता हूं। मैं कल आपके साथ आंदोलन करने के लिए राजस्थान मेरे साथ आंदोलन द्वार पे चलता हूं। आपातकाल पे आंदोलन करवाइए, आपातकाल पे आंदोलन करो, विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव पे आंदोलन करेगी। आप एनएसयूआई के हो ना, मेरे साथ आपातकाल पे आंदोलन करो। 50 वर्ष पूरे उस काले अध्याय को विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई से आंदोलन करेगी। चर्चा कर रहे हैं, बात यहाँ किसकी हो रही है? क्यों नहीं बोलते हो? ये बताइए भारत किस मुद्दे पर बात करें? छात्र संघ चुनाव पे। मैं वही तो कह रहा हूं, अध्यक्ष से कब किया आपने आंदोलन छात्र संघ चुनाव आंदोलन करेंगे? अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव से कहा था आंदोलन करेंगे आप, तब आप कहां थे? भारत जो बात इनसे पूछो ना, छात्र संघ चुनाव करने के लिए कहां पे थे? पूछो एक बार इनसे। भाई छात्र संघ चुनाव पर बात हो रही है ना, मुझे बताइए क्या उसको लेकर एबीवीपी आंदोलन करेगी? पिछली बार भी किया, प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने दो। और ये झूठ बोलते हैं। पिछली बार छात्र संघ चुनाव की डेट 5 अगस्त को आई थी। चुनाव है तो सब मिलकर आंदोलन कीजिए, सरकार के खिलाफ सब लोग मिलकर कीजिए, हम लोग सबसे आगे मिलेंगे।
ये लोग चाहते हैं कि प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो, इसलिए विश्वविद्यालय में लोग माहौल खराब कर रहे हैं। पिछली बार तो ये बता दीजिए कि कब आंदोलन करें, ध्यान में भाई साहब, आप तो ये बता दीजिए कब आंदोलन करना है। और सरकार निर्मल चौधरी के आंदोलन करने से छात्र संघ चुनाव शुरू करवाने जा रही है। आप ये बताइए कब आंदोलन करना है। कि हम आंदोलन करेंगे, तो आपने किया ही नहीं। आप छात्र संघ अध्यक्ष बने थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उस वक्त नोटिफिकेशन कितनी तारीख को आया था? 5 अगस्त को नहीं याद है, मैं बता देता हूँ, 5 अगस्त को आया था। निर्मल कब आया था नोटिफिकेशन? लगभग 1 महीने पहले। नहीं 20 दिन पहले आया था। महीना तो बताइए भाई। 5 अगस्त को नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ। अगस्त से पहले आ चुका था, 1 महीने पहले। जी बिल्कुल, 5 अगस्त उससे पहले आ चुका था। एक मिनट जितेंद्र श्रीमाली जी, जब आप छात्र संघ अध्यक्ष बने नोटिफिकेशन कब आया, कुछ याद है? देखिए वो 1 महीने पहले आ गया था, परंतु मैं एक बात कह दूं, 1 महीने पहले मतलब महीना तो कोई होगा ना? महीना तो मेरे को याद नहीं है। अगर हम जुलाई में डिबेट कर रहे हैं तो जुलाई में कभी नोटिफिकेशन आया या नहीं आया? बता रहा हूं आपको, महीना तो याद है। नवंबर दिसंबर के अंदर चुनाव हुए थे, नवंबर के अंदर पूरी भी नहीं हुई थी। हमारे चुनाव हुए थे नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ था मेरा, और नवंबर के अंदर एंड या नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन। हाँ ठीक है, 1 मिनट होशियार, आपको कुछ ध्यान है भाई? पिछले 10-15 इलेक्शन में कभी भी ऐसा हुआ हो कि जुलाई के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आ गया हो कि भाई छात्र संघ के इलेक्शन होने? कभी हुआ है ऐसा? बिल्कुल, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी आया हुआ है, जुलाई के लास्ट वीक में भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, और सरकार चाहे तो लेट भी चुनाव करवा सकती है, अगस्त में भी चुनाव करवा सकती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हो सकता है सरकार कुछ न कुछ सोच रखी हो। आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे राजस्थान की छात्र शक्ति का मान रखा गया है और उनके सपनों को बेचने वाली सरकार को खुलासे किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं भजनलाल जी छात्रों को बहुत मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। चुनावों के सितंबर में अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं। पिछले 5 साल के कांग्रेस के सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं। छात्रों को इन्होंने लूटा। होशियार मीणा, हम ये मान लें छात्र संघ चुनाव इस सत्र में सरकार करवाने जा रही है। सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल, सरकार चाहे तो क्यों नहीं करवा सकती? ठीक है, जितेंद्र श्रीमाली जी, देखिए मैं इसके पूरे पक्ष में हूं कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले सबका एनरोलमेंट हो, सब अपने कॉलेज में आए, सब अपने अपने आई कार्ड को लें, उसके बाद फिर इस प्रोसेस को आना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इसके बाद इलेक्शन होंगे? क्या ये सरकार आश्वस्त कर पाएगी कि इस साल इस सत्र में हम इलेक्शन कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जो आपने कही बिल्कुल सही बात है कि जो लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं उसमें भी ये प्रोविजन है। इसलिए मैं बार बार कहता है कि लिंगदो कमेटी की सिफारिश के आधार पर चुनाव होना है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो उसमें भी ये प्रोविजन है कि जब तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है कि इतनी तारीख को चुनाव। हाँ, उसमें यह जरूर है कि जो भी छात्र संघ की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है वो अपने उस कार्यालय में जाना बंद कर दे, उसकी चाबी जो है वो DSW ले ले, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसका कोई किसी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं होता है। ये सारे लिंगदो कमेटी। परंतु मैं एक बात कहूंगा, जो जब अपनी डिबेट चालू हो रही थी उस समय ये बात आई थी कि क्या लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें भी क्या ये जो छात्र नेतृत्व जिस प्रकार का निकल के आ रहा है पिछले 5-10 साल से, हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर छात्रों के लिए संघर्ष करने वाली जो पौध थी उसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर इस लिंगदो कमेटी के कारण से कमी आई है। और क्योंकि आप ये देखिए कि झूठ बोलने की नींव ये लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं वो लागू करती है। 5,000 रुपए के अंदर चुनाव होना, अगर 323-341 का छोटा सा भी कोई मुकदमा लग जाए तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जो इस प्रकार की कई विसंगतियां हैं, इनके ऊपर भी मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर के ऊपर इनके ऊपर भी विचार विमर्श होना चाहिए, ताकि वास्तव में छात्र नेतृत्व निकल के आवे। छात्रों के लिए संघर्ष करने वाले केवल खुद MLA बनने के लिए नेता नहीं चाहिए, इस छात्रों के लिए संघर्ष करने वाले, छात्रों के लिए अपना समय देने वाले लोग इस छात्र राजनीति के अंदर। श्रीमाली जी, स्टेट में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, हर साल महंगाई भी बढ़ती है। ये कोर्ट के आदेश ना भाई, ये कोर्ट कमेटी का गठन कीजिए, जो लिंगदो कमेटी की गाइडलाइन लेकर आ जाइए। ये जो लिंगदो कमेटी की गाइडलाइन क्या होगी? ये सरकार के द्वारा नहीं है, सरकार को तो ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इन लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के आधार पे ही चुनाव करवाएंगे। ये कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए कोर्ट के अंदर भी इसको जाकर के राहुल, अभी से माहौल विचार विमर्श होना चाहिए। पूरी नहीं हुई,
फिर क्यों बेवजह का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, जो एडमिशन प्रक्रिया है वो निरंतर रूप से अपने जो समय सीमा पे होनी चाहिए उस समय पे चल रही है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता है नहीं, आम छात्र भी ये पूछ रहा है कि हमें कोई तो ऐसा छात्र संघ अध्यक्ष चाहिए हुई अपना तरीका बदले। अगर लिंग 2 की सिफारिश में अगर नहीं हो पा रहा तो आप नियम निकाले, जो छात्र नेता उनकी सिफारिशों को तोड़ता है, उनका उल्लंघन करता है, उसको आप नहीं, उसमें एक सिफारिश ये भी है कि जब तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी ना हो जाए आपने तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं माहौल क्यों बनाया जा रहा है? पिछली साल आपने छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाए, उसका कारण दीजिए ना। पिछली बार सबसे ज्यादा उसके बाद भी इन्होंने इतनी तो शर्म रखो, आप तो मत बोलो। हमने ये किया, हमने वो किया। चलिए, शुक्रिया सभी का शुक्रिया। मुझे लगा था कि जितेंद्र श्रीमाली, निर्मल चौधरी, राहुल महिला, भारत भूषण और होशियार मीणा एक सुर में कहेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए और हम पांचों एक साथ खड़े हैं, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अटैच हैं और इसलिए सब सरकारों को कोस रहे हैं। सब लोग सहमत हैं, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। बोलिए, सारे एकजुट होकर आंदोलन करेंगे या कहेंगे कि भाई हम इस बार इलेक्शन कराएंगे? एनएसयूआई को आपातकाल पे, रीट पेपर पे, महिला उत्पीड़न पे भी एबीपी के साथ आना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हमारी व्यक्तिगत सोच है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, जहां से पढ़कर आईएएस, आईपीएस और ना जाने कौन कौन निकलते हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। पहली प्राथमिकता हमेशा ही एजुकेशन है, दूसरी प्राथमिकता हो सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सरकार को तय करना है कि बच्चों के हित में क्या है। अगर इलेक्शन है तो भी कराया जाए और नहीं है तो भी स्पष्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनता है वो छात्रों के साथ वहां पढ़ने वालों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ा करता है। नमस्कार। राजस्थान में जो पिछले 3 वर्ष से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं, उसे वापस बहाल किया जाए। छात्र संघ चुनाव केवल छात्र नेताओं के लिए नहीं, जो आम छात्र विश्वविद्यालय में आता है, दूर गांव से आता है, उनके लिए भी फायदेमंद है।